उत्तर प्रदेश के कानपुर में 17 दिन पहले कालिंदी एक्सप्रेस को सिलेंडर से उड़ाने की साजिश मामले की जांच चल रही है। वहीं इस मामले को लेकर देश की केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के साथ उत्तर प्रदेश एटीएस भी जांच में लगी है। एजेंसी सूत्रों की जांच में खुलासा हुआ कि रेलवे ट्रैक पर जिस वक्त सिलेंडर रखा गया उस वक्त उस इलाके के आसपास करीब 48,000 मोबाइल नंबर एक्टिव थे। इन एक्टिव नंबर की आखिरी लोकेशन बाद में दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों जिनमें आगरा, अलीगढ़ के साथ कुछ और जिलों के नाम जांच में सामने आ गए हैं। इनकी आखिरी लोकेशन दिल्ली, आगरा और अलीगढ़ में मिली है। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि करीब 5,000 नंबर फर्जी तरीके से आईडी के जरिए लिए गए थे। फर्जी तरीके से लिए गए नंबर किन लोगों के थे और जिस वक्त ये वारदात हुई ये फर्जी नंबर उस इलाके में कैसे मूव कर रहे हैं, मतलब उसके आसपास एक्टिव इन नंबर का क्या कुछ कनेक्शन है या फिर ये एक महज इत्तेफाक है। जांच एजेंसियां अब इस एंगल पर भी जांच कर रही हैं। करीब 17 दिन पहले कानपुर के पास कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक हादसे मामले में अब तक एजेंसी अपने जांच में जुटी हुई है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस घटना से 1 घंटे पहले और इस घटना के 1 घंटे बाद तक करीब 48,000 मोबाइल फोन एक्टिव थे, जो बाद में जांच में पता चला, जिसमें 5,000 मोबाइल जो एक्टिव थे उन वो नंबर जो थे फर्जी तरीके से यानी फर्जी आईडी के तरीके से लिए गए थे। इस मामले में अब तक 125 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा चुका है। साथ ही 270 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इस पूरे मामले में इस रेलवे ट्रैक के आसपास जो आगरा अलीगढ़ हाईवे है, जो एक्सप्रेस गुजर रहा है, उसके सटे हुए 18 गांव के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। देश की जांच एजेंसी एनआईए, इसके अलावा देश की जो खुफिया एजेंसी है, उसके अलावा यूपी एटीएस और लोकल पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। लेकिन अब तक जो है इस मामले को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसमें हालांकि जो एजेंसी है वो इस पूरे मामले को लेकर एक मैपिंग भी उन्होंने तैयार किया था कि आखिर ऐसी जो घटना है वो किन किन जगह पर हो रही है और सबसे ज्यादा कहां कहां पे हुई है। तो एजेंसी सूत्रों की माने तो मैपिंग के जरिए ये पता चला कि सबसे ज्यादा जो घटना हुई है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हाल ही के दिनों में बिहार में हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एजेंसी इस पूरे मामले की, जो इस घटना की साजिश को लेकर एक जो अपना इन्वेस्टिगेशन तैयार कर, उसमें यह लग रहा है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से जुड़ा हो सकता है, जिसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी इन तीनों स्टेट में अपने जांच के दायरे को भी आगे बढ़ाया है। इस पूरे मामले में 48,000 फोन एक्टिव पाए गए, लेकिन ये 48,000 फोन वो एक्टिव हैं जो इस रेलवे ट्रैक के आसपास एक्टिव थे और इसके अलावा जो है जो इस ट्रेन में जो उस वक्त सफर कर रहे थे उनके भी कॉल्स जो है एक्टिव पाए गए हैं। और लास्ट लोकेशन जो कुछ जो कॉल्स हैं उनके दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य हैं जहां पर इन नंबरों के आखिरी लोकेशन पाए गए हैं, जिसमें से कई नंबर जो है वो फर्जी तरीके से जो है वो लिया गया है। इस पूरे मामले में अब तक जो है कई एंगल्स पे जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस मामले में जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो इसे साजिश को जोड़कर यानी कि टेलर मॉड्यूल को लेकर इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से क्राइम मैपिंग की गई और ये सामने आया कि 3 स्टेट का कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एजेंसी सूत्रों का कहना है कि इस घटना के बाद से जो पूरा एक मैपिंग किया गया उसमें यह लगा कि भारत में इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा ट्रेन हादसे देखे गए हैं, जो रेलवे ट्रैक पे कहीं ना कहीं कुछ मिला है या कहीं पे ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की गई, इस ट्रेन की रेलवे ट्रैक को घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। तो ऐसे में अब केंद्रीय जांच एजेंसी तमाम एंगल पे जांच कर रही है और लगातार मोबाइल जो टावर है उससे भी लोकेशन को ट्रेस करके उस नंबर तक पहुंचने की कोशिश कर रही जो इस पूरी घटना के दरमियान सबसे नजदीक जो एक्टिव रहा हो और जो इसका जो मूवमेंट है इस कॉल्स का वो सबसे ज्यादा रहा हो। खासतौर से मूवमेंट को लेकर भी स्पेशल जो
देश की एजेंसी एनआईए उस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और तमाम एंगल्स को लेकर और इन तीनों स्टेट कनेक्शन को लेकर इस पूरे जांच को आगे बढ़ा रही है।